बोल रही हो? नहीं सर, सच बोल रहे हैं। हमारी जेठानी की लड़की गई थी, हम गए थे। किससे थी वो? मास्टर साहब किससे? बाइक से थे। बाइक से? हाँ, लोग बता रहे हैं 4 चक्का से लड़की को पकड़े थे। नहीं सर, ये झूठ है। हाँ, हाँ, ये सच मास्टर नहीं। साहब का किरदार कैसे था, कैसे थे स्वभाव में? मास्टर साहब विद्यालय है जहाँ पर एक टीचर को बेइज्जत किया जाता है, शर्मसार आयोग लगाया जाता है, जहाँ पर मौजूद हूँ, ये वही विद्यालय है। कई दिन से खबरों में आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि एक अब्दुल रशीद नाम के अध्यापक हैं, जिनके ऊपर एक 7 साल की बालिका आरोप लगा रही है। आखिर ये आरोप कहां तक सत्य है? क्या इसमें घटना को अंजाम देने में कौन कौन थे, क्या बातें हुई थी, क्या ये सत्य है? जिसकी जानकारी के लिए हम यहाँ उसी विद्यालय में, अमरूपुर विद्यालय में मौजूद हूँ। सारी जानकारी आपको देंगे कि मास्टर साहब ने क्या किया, या मास्टर साहब गलत किए, या लड़की जो उनको आरोप लगा रही, क्या ये सत्य है? ये सारी बातें जिसका जवाब जनता चाहती है, उस जवाब के लिए यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आइए हम पूरी जानकारी हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूँ यामिनी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं हम चांदा मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय अमरूपुर, जो ब्लॉक प्रतापपुर कमैचा में आता है। खबरों में देखे होंगे एक मुस्लिम अध्यापक अब्दुल रशीद के ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो क्या आरोप सत्य है? उनको बताया जा रहा है कि जेल भी भेज दिया गया। क्या जांच हुई? क्या ये बातें सत्य निकली? आइए हम यहाँ के जो हेडमास्टर हैं और जहां पर मौजूद काफी विद्यालय के परिवार के लोग मौजूद हैं, आइए सारी जानकारी देंगे कि इस तरह से अगर टीचर के ऊपर आरोप लगता रहेगा, अगर ये सिद्ध होता रहेगा, तो कल लोग अध्यापकों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। आइए इसकी पूरी जानकारी देंगे और क्या बात सत्य है, आइए जानकर दें। मास्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदेव है। मास्टर साहब, यहाँ कितने दिनों से आप हैं? हम यहाँ 2013 से हैं। 2013 से जी। ये मास्टर साहब कहाँ के रहने वाले थे? ये चाणक रहने वाले थे और इनका पहले विद्यालय ये नईगंज धौरहरा था जी। तो जुलाई में इनका स्कूल मर्ज हुआ, हमारे यहाँ चले आए जी। तो तब से यहीं पर थे। तब से यहीं पर पढ़ा रहे हैं जी। तो आप तो मालिक है यहाँ पे जी, मतलब भाई आप जिम्मेदारी तो है। हाँ, नहीं, हेडमास्टर उनके हैं अलग से हैं, जी। लेकिन फिर भी आप तो यहाँ देख रहे होंगे जी, कि इनके व्यक्तिगत स्वभाव में क्या कैसे था। जी, नहीं, स्वभाव इनका ठीक था। जब से हमारे साथ थे तब से ठीक था, इनका व्यवहार बढ़िया था। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, वो लड़की किस क्लास में पढ़ती थी? वो कक्षा 3 में है। 3 में? उम्र कितना? 5-3-8 होगा। जी जी। तो ये जो आरोप लग रहे हैं एक टीचर पर, कहाँ तक सत्य है, इसको आप जानकारी दीजिए। अब सब हमारे हिसाब से तो कोई इसमें वो नहीं है, अच्छे थे। आप विद्यालय में उस समय थे? उस दिन आए थे? जी जी, विद्यालय में थे। उस समय विद्यालय थे, आए थे? हाँ, आए थे। आप लोग बैठे होंगे, देखे होंगे, इंटरवल में बातचीत हुई होगी। जी हाँ। पूरा विद्यालय समय से रहे होंगे? जी, रहे हैं। पूरा रहे थे। तो ये जो घटना को बताया जा रहा है, इसमें कहाँ तक सत्यता आप बता रहे हैं? अब सत्य क्या उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है? क्या बात सत्य है आपकी नजर में? क्या है, क्योंकि आप विद्यालय में थे उस समय, वो भी मौजूद थे। हाँ, वही 10-15 मिनट पहले निकल के गए थे। हमसे बताया कि हम जा रहे हैं लम्हुआ तहसील जाना है, तो वो चले गए। बाकी तो मौजूद थे टाइम से? हाँ, बाकी थे। हाँ, आइए और बात करते हैं यहाँ पर। मैडम, नाम क्या है आपका? पूजा सिंह। मैडम जी, अब्दुल रशीद के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आज कई दिनों पर सोशल मीडिया पर चल रहा है। एक टीचर इस तरह से अगर कलंकित होगा, जो कलंक लगता है, तो फिर टीचर पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो तो सही बात है सर कि मतलब विश्वास करना, कौन ऐसे माहौल में बच्चों को भेजेगा? जी, एक तो वैसे भी प्राइमरी में कोई भेजना नहीं चाहता, वैसे भी नहीं भेजना चाहता है। तो आप उस दिन आप अब्दुल रशीद से मिले होंगे आप लोग? जी सर, बिल्कुल। वो समय से विद्यालय आए, यहाँ शिक्षाकार भी हुआ, पूरे टाइम रहे। बस छुट्टी हमारे यहाँ 3 बजे होती है, वो 10-15 मिनट पहले चले गए। सर से बता के गए कि जो है लम्हुआ जाना है तहसील, तो वो निकल गए। बाइक से आए भी थे और उस दिन का आरोप है कि वो 4 व्हीलर में लेके, नहीं ऐसा नहीं है, वो बाइक से आए थे यहाँ पे। जी। उनका मतलब कैसा व्यवहार था? व्यवहार कुशल व्यक्ति थे वो, और जो है व्यवहार अच्छा था, सबसे मेल भाव का व्यवहार था, बच्चों से लगाव था। बच्चों से लगाव था। जी, वही लगाव उनके लिए घातक हो गया, बस यही बात है। अब इसमें कहाँ तक सत्यता है पता नहीं। अब बच्ची छोटी है, वो झूठ बोल नहीं सकती। ये भी नहीं है कि वो बोलेगी झूठ। 3 में पढ़ने वाली 7-8 साल की बच्ची है। ज्यादा अगर मान लीजिए सर, हमें लगता है कि जैसे अगर कोई किडनैप ही किया होगा, कोई जरूरी नहीं कि वही है। और बच्चे कहते हैं मुल्ला सर, दाढ़ी वाले सर,
तो दाढ़ी वाले बहुत लोग हैं इंसान। लेकिन मैडम ये बताइए, अगर किडनैप किया होगा तो क्यों किया होगा? कौन सा वही धन बात, है, क्यों? कौन सा उसके पास रुपया पैसा है, कुछ भी क्या नहीं, जगह जमीन है उसका? ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। और फिर चाकू दिखा के छोड़ देना, क्या मतलब ये होता है? सब मतलब आप निकालिए तो क्या मतलब निकलेगा? जी, कोई चाकू दिखा के 2 घंटे बैठा के डरा के घर वो छोड़ देना। कैसे देगा जी जी जी। इंसान? चलिए, जांच का मामला है। आइए यहाँ पर। और कहाँ गई है? और यहाँ 5 साल से हैं। कैसे से अब्दुल रशीद? वो इसमें ही है हमारे साथ। बस नहीं है? नहीं। ठीक ठाक रहे? हाँ, ठीक ठाक। बच्चन से बढ़िया बोलत हाँ, चालत रहे ने? ठीक ठाक रहे। ठीक रहे, स्वभाव बढ़िया है। स्वभाव दादी अच्छा। कैसे हाँ, रहे हाँ। मास्टर साहब? सही रहे। सही रहे हाँ, ने? हाँ, लेकिन जब तो ये सही। बताओ, उनका फंसावा जाता है, जेल भेज दिन का। अब हाँ सर, अब का बताइए, हम सब तो सब जी सही जी, ही जांच का जानते मामला है। आइए यहाँ पर मैडम जी। आइए मैडम जी, आइए मैम। क्या नाम है आपका? जी, सविता मैम जी, सिंह। आप आरोप लग रहा है ये अध्यापक को बदनाम किया जा रहा है। ये तो जांच का मामला है, सत्य है या असत्य है? आप बताइए अपने यहाँ। नहीं मास्टर के सर, बारे में। हमारा विश्वास तो नहीं कहता है जी। कि ये सत्य है। जी हम जो है 2018 से सर हमारे साथ थे, ऐसा कुछ भी नहीं मतलब है। मास्टर साहब 2018 से आपके साथ हैं? हाँ, हमारे साथ 2018 से ही सर हैं। तो इनका व्यवहार तो आप उनका अच्छी तरह से। व्यवहार कुशल था। वो सामाजिक व्यक्ति थे जी जी। और सबसे लगाव रखते थे। ना तो ऐसे स्टाफ में कोई बात थी, ना वो बच्चों के साथ कुछ ऐसा उनका व्यवहार था। तो जो अच्छे टाइम से व्यक्ति मैम, थे। टाइम से निकले थे मास्टर साहब? छुट्टी नहीं के बाद? नहीं सर, जो है 15 मिनट पहले निकले थे। उस दिन विद्यालय 2 व्हीलर से आए थे, 15 मिनट पहले निकले थे सर। तो जब छुट्टी में कहीं मिले आपसे, रास्ते में नहीं कहीं? सर, हमारा जो है घर इधर पड़ता है और सर का इधर। व्यवहार कैसे? ठीक ठाक उनका था? व्यवहार एकदम ठीक ठाक था। बच्चों के प्रति क्या वो था? सामाजिक थे, वो बच्चों से थोड़ा ज्यादा लगाव रखते अच्छा, थे। लगाव जैसे विद्यालय में हाँ। बच्चे होते हैं तो जी, लगाव जी, होता है। जैसे कोई फेस्टिवल है, आगे पीछे करके जी, बच्चों जी। को थोड़ा सा टॉफी वॉफी खिला देते थे जी जी। और बच्चों के प्रति लगाव रखते थे। और तो बाकी मैम, इस तरह से अगर लगाव करते रहेंगे मास्टर, तो बच्चे के लिए प्रेम करते ही हैं। जी सर। मास्टर एक भगवान होता है, ज्ञान देता है। तो इस तरह से आरोप लगाया जाए तो कल कौन विश्वास करेगा मास्टरों पर? जी सर, वही हमको तो नहीं लगता है। हमारे सर बहुत अच्छे थे, आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। अब चलिए और बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, अर्चना सिंह। मैम जी, ये बताइए, जी। कितने दिनों से आपके साथ यहाँ पर मौजूद है? सर जुलाई से आए जुलाई थे। से हैं। जी। लेकिन इसके पहले आप लोग अध्यापक एक परिवार है, जी तो जानते होंगे उनके व्यवहार का कैसे थे, कैसे? सर, जब से आए हैं तब जी। से हमने उनके व्यवहार को देखा। वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही लगाव सभी से रहता है उनका। जी। सबसे बातचीत अच्छे से करते थे, बच्चों से बहुत प्रेम था। जैसे बच्चों का अगर बर्थडे रहता था तो टॉफ़ी वॉफ़ी बांटते थे। और उस दिन सर 2 व्हीलर से आए थे। हाँ, आरोप है 4 चक्का थे। नहीं सर, उस दिन 2 व्हीलर से आए थे। जी। उनको तहसील जाना था, उनको बैनामा कराना था। इस वजह से जब और हमारा जैसे निवास स्थान यही अमरूपुर का ही है, जी। लेकिन हमारा घर आनापुर में भी है, जहाँ की हमारी सास, देवरानी, जेठानी सब रहती हैं। घर वहाँ पे? जी। जी। तो हम अपने घर के लिए जब निकले रिक्शे से, तो सर 2 व्हीलर से जा रहे थे। जब हम कोथरा पहुँचे तो सर भी एक अध्यापक के साथ वहाँ कोथरा में दिखाई दिए। सर को उतारे अपने बाइक से, फिर हम दूसरी टेम्पो पे बैठ गए, आनापुर तक गए। तो सर हमारे पीछे ही थे। जब हम आनापुर में उतरे सर, तो हमने देखा कुछ दूर पे सर की बाइक दिखी। सर लम्हा जा रहे थे, हमने अपनी आंखों से देखा। और हमारे स्कूल की रसोइयाँ भी सर को लम्हा में देखी, यही अमरूपुर की ही रसोइयाँ। मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? गलत जी, है? उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है झूठा सर। आरोप लगाया जा जी। रहा है। तो इस तरह से मतलब जब आप बता रहे हैं। जब सर तहसील गए थे सर, तो बताइए कैसी बच्ची के साथ हो सकते हैं? जी जी जी, वही बात। और फिर 3 में पढ़ने वाली बच्ची को चाकू दिखाना, जी। मारना, पीटना, छोड़ देना, उनसे क्या होता है इसका? यही है कि मतलब हमें तो यही लग रहा है कि बच्ची को किसी ने सिखाया पढ़ाया है। जी। क्योंकि सर को क्या मिला? कुछ मिला? अगर ये गलती करते भी तो उनको कुछ मिलता? लेकिन एक सम्मानित अध्यापक क्यों जी। करेगा? कोई धन दौलत का लालच नहीं है, नहीं। कोई उनका प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे जो मास्टर साहब इस तरह हो रहा है? सर के ऊपर सर झूठा आरोप लगा है, इतना जान लीजिए। अब इसके पीछे जो भी मकसद रहा जांच हो, का मामला है। जी, जी जी। हम यही चाहते हैं कि बारीकी से जांच की जाए। जी। जी। क्या उस दिन घटना हुई? कोई मौका मिले, क्या कहना चाहेंगे? और इधर आ जाइए।
आइए ये चलिए आप, अच्छा चलिए आप उनको बोलिए। एक मौका मिलना चाहिए सर। जैसे मौका उनको- मिलना चाहिए, लेकिन उस दिन क्या कोई आया जांच उस करने? दिन कोई नहीं आया था, ना हम लोगों से कुछ पूछा गया, ना उन्हें सफाई का मौका दिया गया, ना पूछा ताछा गया कि सर को बुलाइए, कुछ उनसे पूछा जाए, कुछ वो बोलते कहते। तो इसी तरह से आपके ऊपर आरोप लगेगा, उनके सब जेल सर चले को जाओगे। बिना जाने बूझे जेल भेज दिया गया। हाँ, उनके ऊपर जांच होना चाहिए। जी जांच करनी चाहिए थी, तब उनको जेल भेजना चाहिए था। जी 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 उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है जी, सर। आरोप देखिए वो तो हम यही मामला- चाहते हैं कि उनकी जांच की जाए। जी जी जांच होना चाहिए, लेकिन और उस दिन भी उन्हें- जांच जी। होना चाहिए था। जी ठीक। चलिए ठीक है, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? कहाँ देखी थी मास्टर साहब को? सर मैं उन्हें लम्हों देखी। झूठ बोल रहे, क्या कोई आया जांच उस करने? दिन कोई नहीं आया था, ना हम लोगों से कुछ पूछा गया, ना उन्हें सफाई का मौका दिया गया, ना पूछा ताछा गया कि सर को बुलाइए, कुछ उनसे पूछा जाए, कुछ वो बोलते कहते। तो इसी तरह से आपके ऊपर आरोप लगेगा, उनके सब जेल सर चले को जाओगे। बिना जाने बूझे जेल भेज दिया गया। हाँ, उनके ऊपर जांच होना चाहिए। जी जांच करनी चाहिए थी, तब उनको जेल भेजना चाहिए था। जी 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 उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है जी, सर। आरोप देखिए वो तो हम यही मामला- चाहते हैं कि उनकी जांच की जाए। जी जी जांच होना चाहिए, लेकिन और उस दिन भी उन्हें- जांच जी। होना चाहिए था। जी ठीक। चलिए ठीक है, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? कहाँ देखी थी मास्टर साहब को? सर वहाँ में- मास्टर साहब हमारे अच्छे थे, अच्छे थे। सबके साथ अच्छे व्यवहार। जो इस तरह से आरोप लगाया जा वो रहा सर है गलत है। गलत है। हाँ। वहाँ कहाँ मिले थे आपको? लम्बुआ में। हाँ तो लम्बुआ में जब यहाँ से गए हो 3 बजे तो स्कूल से छुट्टी होती है, हाँ तो सर। लम्बुआ में गए होंगे तो पूरा टाइम लग गया होगा। अब कितने 3:30 बजे आए? 4 कितने- पौने 4 ऐसा हम हो उनको जाते समय देखे थे, देखे तो बाइक से मतलब जा उस समय रहे तो थे। कोई जानकारी घड़ी नहीं थी कि आप देख कहाँ नहीं पर सर। ऐसा तो कुछ है नहीं। नहीं सर, टाइम लेकिन नहीं जो ये आरोप हो रहा है, ये गलत लगाया है। गया है, जेल जा रहे हैं, देखा। जी तो सर, क्या है ये गलत है सर। गलत है। हाँ सर। चलिए हम आपको जानकारी देंगे फिर। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देख लीजिए पूरा खंडन हो रहा है, जांच नहीं हुई थी। मास्टर साहब ये बताइए कि क्या उस दिन कोई जांच पुलिस आई थे जांच करने, आपसे पूछा गया? हेडमास्टर है? नहीं, हमसे नहीं पूछा गया, उसी बच्ची से अपना पूछे थे, गांव के लोग भी आए थे। बाकी कोई जानकारी नहीं? नहीं उसमें मतलब कुछ आपके नहीं। जितने विभाग है कोई जानकारी नहीं, वो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी आए थे। क्या बोले वो तो जांच वो- करेंगे आपके अधिकारी, भाई जी, आपके जी। विभाग के जांच होंगे। जी उनका हाँ। जांच नहीं, जो पुलिस प्रशासन जांच कर रही है उनको तो यहाँ जांच करना, आपसे पूछना चाहिए। नहीं, बच्चे से पूछे हैं, उसके अपना बाद चले गए? हाँ, अपना चले गए। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर सारे टीचर परिवार मौजूद हैं। एक यहाँ पर रसोइया बता रही है कि वहां पर मिले थे, एक मैडम जी बता रही हो, तो ये बताइए कब वो पहुंच गए? ये तो जांच का मामला है, लेकिन चलते हैं फिर आगे। अभी गेट पर बात करेंगे, गांव वाले से बात करेंगे और चलेंगे जहां पर बैनामा लिखाए थे वहां भी बात करेंगे, और चलेंगे हम उस अध्यापक के परिवार पर मिलेंगे जहां पर उनको आरोप लगाया है। आरोप क्या है, सत्य है या असत्य है तो जांच का मामला है, लेकिन अगर ये सत्य है तो गुनाहगार है, सजा मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर गलत है तो फिर ये गलत है। यहाँ पर फिर ऐसा हो जाएगा कि प्राइमरी स्कूल में वैसे अपने बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता है, चाहे कितना मेहनत कर लें ये। लेकिन अगर ऐसा फिर होता रहेगा तो लोग प्राइमरी में, विद्यालय में गुरुओं का, अध्यापकों का कोई विश्वास नहीं करेंगे। आज ये फंसाएंगे, कल मैडम जी फंसा दी जाएंगी, परसों ये